स्टोरी 3065। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सुन रहे हैं स्टोरी 3065। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं कहानी की ओर। ये बात सन 1966 की है। तब देश में बहुत भयानक अकाल पड़ा था। ऐसा अकाल जिसमें गांव के गांव तबाह हो गए। लोग एक एक मुट्ठी अनाज को तरसने लगे थे और कई कई जगह पर तो लोग एक दूसरे को मारकर भी खाने लगे थे। एक गांव था माधवपुर। जब पूरे देश में अकाल फैला था तो माधवपुर भला इसकी चपेट से कैसे बच पाता। कभी बच्चों की किलकारियों से गुलजार और खुशहाल माधवपुर के लोग अकाल के समय दाने दाने को तरसने लगे। कुछ समय तक तो जैसे तैसे गांव के लोगों का पेट भरा, पर चूंकि 1965 और 1966 दोनों ही साल लगातार अकाल पड़ा, इस वजह से गांव में अनाज की पैदावार नहीं के बराबर थी। लोगों के पास जो बचा कुचा अनाज था लोग वही खा रहे थे। धीरे धीरे करके पहले गरीब तबके के लोग और फिर गांव में रहने वाले अमीर लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। अगल बगल के गांव में भी अकाल ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा रखी थी। वह समय ऐसा था जब ना तो मोबाइल था और ना ही टेलीफोन। एक दूसरे की खबर लेने में महीनों का समय लग जाता था। माधवपुर गांव के मुखिया के यहाँ मनोहरपुर गांव के रहने वाले भुवन ने अपनी बहन का ब्याह किया था। इधर बहुत दिनों से उसे अपनी बहन की कोई खबर नहीं मिली थी। वह तो गनीमत थी कि भुवन के गांव में अभी तक खाने का अनाज बचा हुआ था, इसलिए भुवन और उसका परिवार सुरक्षित थे। पर उसे अपनी बहन की बहुत चिंता सता रही थी। उसने कई खत लिखे, पर उसकी बहन की तरफ से किसी भी खत का कोई जवाब नहीं आया। हार कर एक दिन भुवन ने सोचा कि क्यों न मैं अपनी बहन के घर से हो आऊं, और यही निश्चय करके वह अपनी बहन के घर जाने के लिए रवाना हो गया। उसकी बहन का गांव ट्रेन के रास्ते से पड़ता था। रात के समय जब भुवन ट्रेन से माधवपुर स्टेशन पर उतरा तो उस समय रात के 11 बज रहे थे। एक बार तो स्टेशन पे उतरते ही भुवन के शरीर में झुंझुनी दौड़ गई। उसने देखा सारा स्टेशन वीरान पड़ा है, मानो वो स्टेशन पर नहीं किसी शमशान में उतर गया हो। कहीं एक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। भुवन का मन किसी अनहोनी की आशंका से घबरा उठा। उसे लगा कि कहीं अकाल की चपेट में उसकी बहन का गांव माधवपुर भी तो नहीं आ गया। फिर भी हिम्मत करके वह स्टेशन से बाहर निकला। बाहर भी खूब अंधेरा पसरा हुआ था। कहीं रोशनी की एक किरण भी नहीं दिखाई दे रही थी। मन में डर और घबराहट के साथ भुवन माधवपुर की ओर बढ़ चला। रास्ते में ऐसा लग रहा था जैसे या तो दुनिया खत्म हो गई है या चिरागों को रोशन करने वाली। थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद उसे माधवपुर के घर दिखाई देने लगे, पर आश्चर्य की बात थी कि पूरा स्टेशन वहां वीरान पड़ा था। स्टेशन के बाहर भी किसी आदमी का नामो निशान नहीं था और वहीं माधवपुर का हर घर रोशन था। इसका मतलब यह था कि माधवपुर में अभी भी सब लोग सुरक्षित थे। मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हुए भुवन अपनी बहन के घर के लिए आगे बढ़ चला। बहन के घर पहुंच गया। जब बहन के घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी बहन जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि तुमने आने में बहुत देर कर दी भैया, सब खत्म हो गया। पर भुवन इसका मतलब नहीं समझ पाया। उसकी बहन ने उसे बिठाया और घर के सभी लोगों से मिलाया, पर ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोगों की आंखें शून्य को निहार रही थी। वे बातें कर रहे थे, पर भुवन के साथ होकर भी वह उसके साथ नहीं थे। कुछ समय बातें करने के बाद उसकी बहन ने कहा कि तुम इतनी रात गए आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी, खाना खा लो। उसके लिए वे खाना निकालने लगी। उसकी बहन के घर के बाहर नींबू का एक पेड़ था। भुवन बरामदे में बैठ गया और उसकी बहन और उसके परिवार के अन्य सदस्य उसे घेर कर बैठ गए। जाने क्यों पर सब उसे घूर कर ललचाई नज़रों से देख रहे थे।
भुवन की बहन ने उसके सामने खाने की थाली रख दी, फिर रोटी और नमक। अकाल के समय थाली में सब्जी की कल्पना करना बेवकूफ़ी थी, पर भुवन ने कहा, कुछ नहीं तो एक नींबू हिला दो, मैं नमक और नींबू से खा लूँगा। जैसे ही भुवन ने नींबू तोड़ने की बात की, उसकी बहन ने बरामदे में बैठे बैठे अपना हाथ बढ़ाया और बरामदे के बाहर लगे नींबू के पेड़ से नींबू तोड़ लिया और भाई की थाली में रख दिया। भुवन को तो मानो काटो खून नहीं, जैसे एक ही बार में उसके शरीर का सारा खून सूख गया हो। उसने पलटकर बहन की तरफ देखा। उसकी आंखें गड्ढे में डसी हुई थी और हड्डियां बाहर निकल आई थी। उसने भुवन को खा जाने वाली नज़रों से देखती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। घर के बाकी सदस्य भी भुवन की ओर लपके। भुवन ने थाली वहीं छोड़कर दौड़ना शुरू कर दिया और दौड़ते दौड़ते स्टेशन पर आकर रुका। स्टेशन पर एक ट्रेन लगी हुई थी। भुवन उसी ट्रेन में जाकर बैठा। जब सुबह हुई तो भुवन ट्रेन से उतरा तो उसके मन में उसकी बहन और बहन के गांव को लेकर एक सवाल था। भुवन ने सोचा कि एक बार वह फिर जाकर देखेगा कि जो रात को हुआ, उसने जो कुछ भी देखा, क्या वो सच था या उसका वहम। वह फिर अपनी बहन के घर रास्ते की ओर चल दिया और रास्ते में उसने जो भी देखा उसे देखकर उसका दिल दहल गया। लगा मानो उसका कलेजा फट जाएगा। माधवपुर के घरों के आगे जैसे हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। हर जगह कंकाल बन चुके लोग रास्ते में जहां तहां मरे पड़े थे। पूरा गांव जानवरों के मृत शरीर और आदमियों के शरीर की बदबू से भरा हुआ था। अपनी नाक बंद किए हुए भुवन बहन के घर के पास पहुंचा। उसने देखा रात को जो नींबू का पेड़ लहलहा रहा था वह सूखा पड़ा था, पर बरामदे में अभी भी वो थाली पड़ी थी जिसमें उसकी बहन ने रात में रोटी परोसी थी। उसने देखा वह थाली कंकरों से भरी हुई थी। जब वह अंदर पहुंचा तो उसकी बहन और उसके परिवार के लोगों के मरे हुए शरीर मिले। सबकी आंखें गड्ढे में डसी हुई थी। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सबके सब भूख से तड़प तड़प के मर गए थे। अब भुवन को उसकी बहन की कही बात का मतलब समझ आया। उसने सच में ही अपनी बहन के घर आने में बहुत देर कर दी थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक। ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करें और लाइक करें। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में।